डॉक्टर है, अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 1 या 2 टैबलेट देता है, उसी से आपको आराम मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आयुर्वेद को भी साथ में अपनाओ, दवाइयाँ भी चलने दो। इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोई दवाई यदि आप चल रही है आपकी, किसी अच्छे डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, तो साथ में 1 चम्मच पाउडर इसका ले लो। ये क्या है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, जड़ी-बूटियों से बना हुआ है। आप सब्ज़ी तो खाते हो, फल खाते हो, आप बने हुए मार्केट से कोई मेवा मिष्ठान लाते हो, जड़ी-बूटियाँ हैं। अब खाना खाने के बाद 1 चम्मच गर्म पानी से ले ली। अब आधे से 1 घंटे बाद आपको जो भी दवा लेनी है वो आप लो। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं, आप दवाइयाँ लो तो खाना खाने के बाद लेना है। ये तो नहीं खाने के साथ ही ले लो, क्योंकि खाने का सिस्टम अलग है। खाने को जो हमारी ऊर्जा शक्ति है, अंदरूनी पाचन शक्ति है, पहले खाने को पचाएगी, उसके कुछ समय बाद जो कोई भी आप दवा लोगे, तो दवा का कार्य अलग है, उसको ठीक करना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वैद किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम कि नाभि को किस तरह अपनी जगह पर लाया जाए। बार बार हट जाती है, आप ठीक कराते हैं और हर दूसरे दिन आपको नाभि ठीक कराने जाना पड़ता है। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? कुछ लोग इसको IBS सिद्ध कर देते हैं। डॉक्टरों के पास जाओगे तो IBS उसको सिद्ध कर देंगे कि ये IBS की वजह से आपके अंदर इन्फेक्शन है या फिर ये न ठीक होने वाली समस्या है कि आप परहेज से रहोगे, दवाइयाँ खाते रहोगे तो आपको आराम मिलेगा, नहीं तो फिर आप इसी प्रकार दवाइयाँ खा करके आप अपना जीवन यापन। यदि आप आजीवन ठीक रहना चाहते हैं, दवाइयों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो ये IBS की जो समस्या है, आए दिन आपको IBS बताई जाती है और IBS का समाधान नहीं बताया जाता है कि दवाइयाँ खाते रहो। IBS की फुल फॉर्म बोलते हैं जैसे इरिटेबल बाउल सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो समस्या है अंदरूनी इन्फेक्शन इसको माना जाता है। अब दोस्तों ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिन लोगों को IBS सिद्ध कर दी है कि उनको IBS की प्रॉब्लम है, टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें उनके IBS की समस्या आती है कि अंदरूनी जो आपकी आंतें हैं वो नाजुक हो चुकी हैं। अब आप हल्का खाइए और जल्दी पचने वाला खाना। नाभि हटने की वजह से उन्हें IBS की समस्या हुई है। अब दोस्तों बहुत से लोग यहाँ से नाभि ठीक कराने के बाद कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना चूर्ण महीने 2 महीने उन्होंने हमारे बताए गए तरीके से जो योग अभ्यास होते हैं, जो नाभि को अपनी जगह पर रोके रखे, वो अभ्यास किए। साथ ही साथ जड़ी बूटियों से बनी दवाई भी खाई, क्योंकि अंदरूनी आपके जख्म बन गए हैं। जो आहार नली से और आंतों तक आपके जख्म है, कुछ भी खाना खाते हो वो जाते ही वहाँ पर हलचल पैदा करने लगता है। होता क्या है कि अंदर जो सड़न है ना, अंदरूनी सड़न है और अंदर जो आपकी परत है, जैसे शरीर आपने बाहर से तो नहा के साफ कर लिया है, लेकिन अंदर भी तो चिपक जाता है, आंतों से साफ नहीं हो पाता है, तो उसको भी साफ करना बहुत जरूरी रहता है। अंदरूनी कोई जख्म है, आपके बाहर कोई फोड़ा हो गया या कोई छिल गया है, तो आपको कैसा एहसास होता है? तो वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। या कोई चर्म हो गया है, दाद वगैरह हो गया है, उसमें खुजली हो रही है, तो आपको ठीक होना चाहिए। तो वही सारी जो सिस्टम है ना, आपके बाहरी जो त्वचा है ये तो काफी सख्त है, ये बहुत सारी चोट खरोंच को झेल लेती है, लेकिन जो अंदरूनी परत है ना, अंदरूनी जो आंतें हैं, आपने देखा होगा कि अंदरूनी आंतें हैं ना, उंगली रख के या फिर उनकी धड़कन चेक करते हैं तो बोलती ही नहीं है। अब उन्हें कैसे पता लगे कि नाभि इनकी है या नहीं? वैसे तो नाभि, हमारे तो नाभि नहीं है पेट में, ऐसा नहीं है दोस्तों, सबकी नाभि होती है। ज़्यादा भारी है तो नाभि का थोड़ा एहसास थोड़ा होता है, उसमें जब हम दबा के देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा एहसास महसूस करते हैं, तो पता लग जाता है। ये नहीं कि नाभि नहीं है, नाभि सबके होती है। तो जो मोटे लोग हैं, उनका पेट काफ़ी निकला हुआ है, तो उनके भी नाभि की समस्या होती है, ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों को नहीं होती। तो दोस्तों जो मोटे लोग हैं, जैसे हमने कोई व्यायाम बताया या एक्सरसाइज बताया, तो वो उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटा होने की वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर। जड़ी बूटियों से उसको ठीक किया जाता है। उसको ठीक होने के बाद जैसे अंदरूनी सूजन आपकी ख़त्म हो गई पानी से, सिकाई से और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना चूर्ण खाया, एक्सरसाइज या नसें दबा करके, तो उससे देखा है कि बहुत जल्द आदमी अपनी जगह पर ठीक हो जाता है और सारी चीज़ें खाने लगता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो खाता है। क्यों खाता है? कि दोस्तों अंदरूनी जो आपकी पावर है ना, अंदरूनी जो शक्ति है, अंदरूनी जो ऊर्जा होती है, वो हमारी एकदम तेज हो गई और हमें खाना पच रहा है, अब सड़ नहीं रहा है।
सड़ने का मतलब है कि आपने 2 रोटी खाई और पेट भर गया, अरे अब कोई इच्छा नहीं हो रही है। इच्छा कहाँ से होगी कि आपके अंदर जो आंतें हैं सिकुड़ गई हैं, उनमें जगह कम है, अब वो खाना नहीं मांग रही हैं, वो आपकी इच्छा ही खत्म हो गई खाना खाने के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं जाना पसंद नहीं करते, कहीं बैठना पसंद नहीं करते। कोई आ भी जाए आपसे बात कर रहा है तो बहुत बुरा लगेगा कि ये जल्द से जल्द इससे पीछा छूटना चाहिए। दोस्तों ऐसी समस्या है आपके साथ, तो दोस्तों आज का ये बताया गया नुस्खा आपको बहुत काम आने वाला है। इसको ठीक से समझें और फिर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको गर्म पानी से लेना है। पहली ही खुराक खाते ही आपको इतना आराम मिलने लगेगा कि आप सारी दवाइयाँ भूल जाओगे। जो आप गैस खत्म करने के लिए गोली, कोई समस्या है खाना खा लिया उसको पचाने के लिए गोली, इतना ही नहीं, रात को सोओगे तो रात को नींद आने के लिए गोली। अब ये सारी दवाइयाँ खा रहे हो आप और इनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो दोस्तों आयुर्वेद की ओर आपको चलना पड़ेगा। आयुर्वेद में वो शक्ति है कि आप जो है सारी दवाइयाँ छोड़ करके निरोगी जीवन जी सकते हो। फिर से वही फुर्ती, वही चुस्ती, वही ताकत आपके अंदर आ जाएगी जो आप बचपन में या जवानी में देखते थे। तो दोस्तों यदि आप ऐसी जवानी, ऐसा ही बचपन, ऐसी ही फुर्ती और वही तेज अपने चेहरे पर चाहते हो जो आप ब्रह्मचर्य लोगों में देखते हो, तो आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ लगातार कम से कम 3 महीने लेनी होंगी। आप 3 महीने लगातार लोगे तब आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एहसास होगा कि हाँ कुछ इनमें पावर है, कुछ ताकत है। होता क्या है, 2-4 दिन आपने दवा ली, कुछ भी नहीं हो रहा है, बकवास है, इन जड़ी बूटियों से कुछ भी नहीं हो रहा। दोस्तों हो कहाँ से जाएगा, आपने अंदर का सिस्टम पूरा फूंक रखा है, पूरा जला रखा है, सुकड़ गई आते, उनमें खाना तो क्या पानी भी नहीं पच पा रहा है। तो दोस्तों ये जड़ी बूटी टाइम लेंगी ना ठीक करने में, तो दोस्तों थोड़ा समय धैर्य रखें, सब्र करें थोड़ा। ये दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, पहली खुराक खाते ही आपकी दवाई काम करना शुरू कर देती है, लेकिन आपको ज़्यादा जल्दी होती है तो आप जो है इधर उधर आपका दिमाग चलता है और फिर दिमाग चलेगा तो फिर डॉक्टर भी आपको, तरह डॉक्टर, सस्ते डॉक्टर आपको डॉक्टर ही दिखाई देंगे। जब तक आपका शरीर अपसेट रहेगा, कोई भी दिक्कत बॉडी में रहती है, तो रात और दिन आप मोबाइल पर या दोस्तों से, रिश्तेदारों से कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर कि हमारी जो बीमारी ठीक कर सके, ऐसा कोई डॉक्टर बताते हैं। कभी कहीं 10 दिन खाई, कहीं 15 दिन खाई, कहीं महीना खाई, कहीं 2 महीने, ऐसे सिलसिला चलता रहता है और हमारी ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। क्या होता है कि हैवी हैवी दवाइयाँ खा खा करके अंदरूनी सिस्टम है वो जल जाता है, फूक जाता है और बीमारियां उसमें घर कर लेती हैं। तो दोस्तों ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टरों की सलाह भी लो, दवाइयाँ भी लो, पर कम। ऐसा नहीं कि सुबह भी 5, 10 रात को, दोपहर को भी 10, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने की दवाई अलग, खाना खाने की दवाई अलग, खाने को पचाने की अलग। दोस्तों ये दवाइयाँ छोड़ो, कोई डॉक्टर है अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 1 या 2 टैबलेट देता है, उसी से आपको आराम मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आयुर्वेद को भी साथ में अपनाओ, दवाइयाँ भी चलने दो, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोई दवाई यदि आप चल रही है, आपकी किसी अच्छे डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, तो साथ में 1 चम्मच पाउडर इसका ले लो। ये क्या है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, जड़ी बूटियों से बना हुआ है। आप सब्जी तो खाते हो, फल खाते हो, आप बने हुए मार्केट से कोई मेवा मिष्ठान लाते हो, जड़ी बूटियाँ हैं। अब खाना खाने के बाद 1 चम्मच गर्म पानी से ले ली, अब आधे से 1 घंटे बाद आपको जो भी दवा लेनी है वो आप लो, डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। आप दवाइयाँ लो तो खाना खाने के बाद लेना है, ये तो नहीं खाने के साथ ही ले लो, क्योंकि खाने का सिस्टम अलग है। खाने को जो हमारी ऊर्जा शक्ति है, अंदरूनी पाचन शक्ति है, पहले खाने को पचाएगी, उसके कुछ समय बाद जो कोई भी आप दवा लोगे तो दवा का कार्य अलग है, उसको ठीक करना। कि जैसे हमने खाना खाया और कुछ समय बाद कुछ और खा लिया, कुछ समय बाद कुछ और खा लिया। दोस्तों कोई मशीन भी होती है ना, मान लो एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, कोई चक्की होती है ना आटा पीसने वाली, तो उसमें आपने कोई मान लो गेहूं डाल दिए। अब गेहूं धीरे धीरे तो पिसेंगे, ये तो है नहीं कि गेहूं के ऊपर से आपने फिर से कोई और अनाज डाल दिया, चना भी डाल दिया ऊपर से, फिर बाजरा भी डाल दिया। वो तो अपने रफ्तार से ही पीसेगा ना, जितना समय उसको पीसने में लगेगा। तो दोस्तों यही उदाहरण आप अपने ऊपर ले लीजिए
कि ये हमारी अंदरूनी सिस्टम है ना, जो मशीन लगी हुई है खाने पचाने के लिए, तो यह भी समय लेती है। कम से कम आपने भोजन खा लिया है तो उसे पचने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। 5 या 6 घंटे लगने के बाद उसके बाद आप कुछ और खाइए। हाँ, लिक्विड वगैरह पी सकते हो, थोड़ा बहुत पानी है या जूस है वो आप पी सकते हो, ये ठीक है। और दोस्तों, आपको अपनी अग्नि तेज करने के लिए, आपको अपनी ऊर्जा को, अपनी पाचन शक्ति को और तेज करने के लिए और आंतों को सफा करने के लिए आज का चूर्ण बना लें और बना करके किसी चीनी मिट्टी के जार में भर के रख लें या शीशी में। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध से भी ले सकते हैं और पानी से भी ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा दूध से। तो इसमें पहली जड़ी बूटी है रेवन चीनी। रेवन चीनी एक टुकड़ा सा लकड़ी का सा आएगा, उसको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वहां से देख के आप ले सकते हैं। पंसारी से जाओगे तो वो आपको दे देगा। दूसरी चीज है सौंफ और तीसरी चीज है इसमें अजवाइन और चौथी चीज है जीरा। इन तीनों चीजों को आप हल्का सा भून लें, ज्यादा नहीं भूनना है, इतना ही भूनना है जितना ये गर्म सा हो जाए बस। अब दोस्तों, इनके हिसाब से 10-10 ग्राम ले सकते हैं, 20-20 ग्राम, सभी की मात्रा बराबर, या 50-100 ग्राम जैसे आप बनाना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर उसको अच्छे से पीस कर कपड़ छन कर लें, कपड़े से छान कर अच्छी तरह बारीक पाउडर हो जाए तो इसमें स्वाद के अनुसार आपको काला नमक और सेंधा नमक दोनों मिक्स कर दें, ये भी हमारे पाचन में मदद करते हैं। और दोस्तों, यदि आपके यहाँ हींग हो बढ़िया वाली तो इसमें थोड़ी सी हींग हल्का सा भून के उसको इसमें मिक्स कर दें, पीस दें। तो आप देखोगे 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को जैसे ही खाना शुरू कर दोगे ना, आपके पेट की सारी गंदगी बाहर निकलेगी, गैस बिल्कुल नहीं बनेगी और आप जो भी खाओगे वो साथ में पचने लगेगा। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा नुस्खा है और आप इसे जरूर अपने ऊपर आजमाएं। और ये आईबीएस वाला जो सिस्टम चल रहा है ना आपके अंदर, हर समय दबाव सा बना रहता है, हर समय ये सब आना बंद हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और आप ध्यान देकर सुने, जब तक आपकी आईबीएस ठीक न हो जाए, जब तक आपकी नाभि ठीक न हो जाए, जब तक आपका पेट ठीक न हो जाए, जब तक आपको सिर्फ गर्म पानी पीना है, हल्के आहार खाने हैं जो जल्दी पचने लगें। ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 1 महीने कर लें आप परहेज। दलिया ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, खिचड़ी बना के खाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदरूनी जो सिस्टम है ना, उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और खाना जल्दी पचेगा। खाना जल्दी पचेगा तो आपके रस, मेद, मज्जा, अस्थि ये सभी बनने लगेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बनने लगेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, पाचन क्रिया बढ़ेगी और आपके शरीर पर ब्रह्मचर्य का सा तेज आने लगेगा। तो आप समझना कि आप फिर से जवान हो रहे हो और आपकी बीमारियां चुटकियों में जाने लगेंगी, आपको फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। दोस्तों, बस धैर्य से 3 महीने ये आप प्रयास कर लीजिए, मैं लिख के आपको दे सकता हूँ कि आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हमें क्षमा करें। कल फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा लेके आऊँगा, अच्छी वीडियो बनाऊँगा। यदि आप इसी तरीके की हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखते तो हो लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। और दोस्तों, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमसे बड़े हैं, उन्हें चरण स्पर्श। सभी भाई बंधुओं को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।